7 अक्टूबर 2023 ये वो दिन था जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था और इस हमले के तुरंत बाद संयुक्त राज्य अमेरिका पहला वो देश था जिसने इजराइल को अपना खुला समर्थन देते हुए हमास को शैतान बताया था। जिस तेजी से हमास ने इजराइल पर धावा बोला, उसी तेजी से अमेरिका ने इजराइल को हर हाल में साथ देने और हर तरह की मदद मुहैया कराने की घोषणा कर दी और ये मदद हर हालात में जारी है। भले ही इजराइल इस युद्ध में मानवता की सारी हदें पार कर दे, भले ही दुनिया के दूसरे देश इजराइल के क्रूर कदमों के खिलाफ रहे। वैसे अगर इतिहास का रुख करे तो दो मुल्कों की इस दोस्ती की नींव इजराइल की स्थापना के साथ ही पड़ गई थी। क्या आपको पता है आज से ठीक 75 साल पहले इजराइल की स्थापना के 11 मिनट में ही उसे मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र कौन था? जी हां, सही गेस, अमेरिका। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद योगराज। आज उस सवाल का जवाब मिलेगा जो आपके भी मन में होगा कि आखिर अमेरिका और इजराइल के बीच इस चट्टानी रिश्ते का असल कारण क्या है। खुद को मानवाधिकार और आज़ादी का मसीहा बताने वाला अमेरिका इजराइल द्वारा पड़ोसी मुल्कों के मानवाधिकारों को कुचले जाने पर अपनी आंखें क्यों मूंद लेता है? और तो और सिर्फ आंख ही नहीं मूंदता, गोला बारूद के साथ इजराइल की मदद भी करता है। आखिर इस सदाबहार दोस्ती का राज क्या है? दोस्ती है ना, या कोई मजबूरी भी है? दुनिया को कंट्रोल करने वाला अमेरिका क्या इजराइल के हाथों की कठपुतली बन चुका है? आगे ऐसे आपको कई राज पता चलेंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अक्टूबर 2023 जो हमले हमास ने इस दिन किए, उसे कोई भी इजरायली शायद ही कभी भूल पाए, लेकिन इसके बाद जो हुए उसे भुलाने में फिलिस्तीनियों को भी पीढ़ियां बीत जाएंगी। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हजारों मिसाइलों के साथ हमला बोला था। इस हमले में करीब 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे। हमास के हमलावरों ने करीब 250 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था। इन बंधकों में से कितने जीवित हैं और किस हाल में हैं, इसकी आज भी कोई खबर नहीं है। लेकिन इस हमले के तुरंत बाद हमास को बर्बाद करने की कसम खाते हुए इजराइल ने गाजा में ऐसी तबाही का आगाज कर दिया जिसमें नवंबर के अंत तक 40,000, जी हाँ 40,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस लड़ाई में गाजा के अधिकांश हिस्से तबाह हो चुके हैं और उसकी लगभग 70% आबादी दरबदर हो चुकी है। हमास के हमले के चंद दिन बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव पहुंच गए थे। वहां उन्होंने कहा था कि अमेरिका हर हाल में इजराइल के साथ है, उसे हर मदद मिलेगी। अब जरा हमें अमेरिका और इजराइल के रिश्ते को समझने के लिए 7 दशक पीछे जाना होगा। ये वो दौर था जब दूसरे विश्व युद्ध के ठीक बाद अमेरिका और सोवियत रूस ने शीत युद्ध के मैदान में एक दूसरे को आंख दिखाना शुरू किया था। उस दौरान अरब देश अपने तेल के भंडारों और स्वेज नहर जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों के कारण दो वैश्विक शक्तियों के रूप में कुश्ती का अखाड़ा बन चुके थे। इस पूरे उतार चढ़ाव को जरा ध्यान से सुनना समझना, फिर आपको इस रिश्ते की हकीकत समझ में आती जाएगी। देखिए, मौजूदा हालात में यूरोपीय ताकतें कमजोर हो रही थी और अमेरिका मजबूत हो रहा था। अमेरिका अरब जगत में सत्ता संघर्ष का बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा था। तेल भंडार को लेकर अरब जगत में अमेरिका के हित बढ़ते चले गए, जो आज भी कायम है। ऐसे में अरब देशों पर नियंत्रण जरूरी था और ऐसा करने के लिए अमेरिका को जरूरत थी इजराइल की। यही वजह थी कि अमेरिका ने इजराइल को मान्यता देने और एक सैन्य ताकत में उसे बढ़ावा देने में तनिक भी देर नहीं की। तब से लेकर आज का दिन है, अमेरिका हर संकट में इजराइल के साथ खड़ा दिखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1972 के बाद से अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका इजराइल के खिलाफ लाए गए 50 प्रस्तावों को गिरा चुका है। अमेरिका का ऐसा बिना शर्त समर्थन शायद ही किसी दूसरे देश को कभी हासिल हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिना अमेरिकी मदद के इजराइल टिक नहीं पाएगा। 1967 की बात करें तो उस वक्त जब मात्र 6 दिनों की लड़ाई में इजराइल ने जॉर्डन, सीरिया और
मिस्र को हराकर अरब जगत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। ये एक चौंकाने वाली बात थी। इस यहूदी देश को देखने का दुनिया और अमेरिका का नजरिया उस वक्त पूरी तरह से बदल गया। दरअसल उस वक्त अमेरिका वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था और इजराइल ने बिना उसकी किसी बड़ी मदद के अरब देशों को हरा दिया था। देखिए, देखने में लग सकता है कि जैसे ईरान के प्रॉक्सी हमास और हिजबुल्ला हैं, वैसे ही अरब दुनिया की उथल पुथल भरी राजनीति में इजराइल अमेरिका का प्रॉक्सी है। बेशक अमेरिका इजराइल को बिना शर्त वित्तीय, सैन्य और राजनीतिक मदद देता है। इजराइल एक अघोषित परमाणु ताकत है और अमेरिकी संरक्षण की वजह से उसे कभी किसी जांच का सामना नहीं करना पड़ा है। आप इसी मुद्दे पर ईरान के खिलाफ अमेरिका का रुख देख सकते हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा आर्थिक मदद इजराइल को ही देता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक उसे 158 अरब डॉलर की अमेरिकी सहायता मिल चुकी है। इजराइल हर साल अपने कुल रक्षा बजट का लगभग 16% अमेरिका से हासिल करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार भी है। दोनों के बीच हर साल 50 अरब डॉलर का कारोबार होता है। ये तो बात हुई दोनों देशों के बीच रिश्तों की गर्माहट और गहराई की। अब बात करते हैं इस अटूट जोड़ी के उस पहलू की जिस पर दुनिया की नजर कम ही जाती है। इजराइल और अमेरिका के इस रिश्ते में कौन किस पर हावी है? इजराइल अमेरिका की कठपुतली है या अमेरिका इजराइल की? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि गाजा पर हमले रोकने और मानवीय सहायता पहुंचने देने के अमेरिकी अनुरोध को इजराइल द्वारा बार बार ठुकराते हुए हम देख चुके हैं। अमेरिका समेत इजराइल के सभी सहयोगी चाहते हैं कि यह संघर्ष जल्द से जल्द खत्म हो। अमेरिका का ध्यान इस समय रूस यूक्रेन युद्ध पर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल अमेरिका की युद्ध विराम की ख्वाहिशों को इसलिए नजरअंदाज कर पा रहा है क्योंकि वो अमेरिकी राष्ट्रपति की राजनीतिक मजबूरियों को अच्छी तरह से समझता है। अमेरिका की मजबूरियां और इजराइल के आगे उसकी बेबसी। अब जरा इस पूरे रिश्ते को एक अलग नजरिए से भी समझिए। आखिर क्या है अमेरिका की मजबूरियां और वो क्यों इजराइल के आगे बेबस है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका की इस इजराइल समर्थक नीति के लिए अमेरिकी लोग ही, उनकी राय, वहां की चुनावी राजनीति और सबसे बड़ी खिलाड़ी इजराइल लॉबी जिम्मेदार है। ये सब मिलकर अमेरिका की नीति को दिशा देने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं और इजराइल के हर नखरे को उठाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपतियों को मजबूर करते हैं। अमेरिका में कई लॉबी इजराइल समर्थक नीतियां बनाने में सक्रिय हैं। ऐसी ही एक ताकतवर लॉबी है अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। इसकी वार्षिक बैठकों में इजराइल और अमेरिका के राष्ट्रपति, सीनेटर और प्रधानमंत्री बतौर मेहमान हिस्सा लेते हैं। इतना ही नहीं, 1967 से इजरायली लॉबी की ये नीति रही है कि अमेरिकी सरकार और इजरायली सरकार के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये लॉबी अमेरिका के हर खित्ते में सक्रिय है, राजनीति से लेकर यूनिवर्सिटी तक, सैन्य प्रतिष्ठानों से लेकर मीडिया तक, लगभग हर जगह। इसी की एक बानगी देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि हॉलीवुड के 59% राइटर और डायरेक्टर यहूदी हैं, यानी इजरायली हैं। अमेरिकी मीडिया इंटरसेप्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अमेरिकी मीडिया संस्थानों में इजराइल ने अपना अच्छा खासा कंट्रोल बनाकर रखा हुआ है। ये ऐसे मीडिया संस्थान हैं जिन्हें दुनिया में मोस्ट क्रेडिबल न्यूज़ का सोर्स माना जाता है। इंडियन मीडिया भी अक्सर इनकी खबरों को कोट करता है। अमेरिकी राजनीति में पैसा बहुत मायने रखता है। वहां के दोनों बड़े दल धन जुटाने का कैंपेन करते रहते हैं। यही वो दरवाजा है जिसके जरिए अमेरिकी राजनीति में दाखिल होते हैं अमेरिकी यहूदी। इजराइल समर्थक संगठन अमेरिका के रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों को भारी आर्थिक मदद देते हैं। साल 2020 में अमेरिका में इजराइल समर्थक संगठनों ने 30 अरब डॉलर जुटाए थे, जिसका 63% हिस्सा डेमोक्रेट्स और बाकी रिपब्लिकन सांसदों को दिया गया। राजनीति में आने वाला चंदा किसी भी देश में कभी पारदर्शी नहीं रहा। अमेरिका भी
इससे अछूता नहीं है। अमेरिकी राजनीति में इजराइल समर्थक एनजीओ की जड़ें कितनी गहरी है, इसे देखने के लिए एक इजरायली एनजीओ के चीफ स्टीव रोजने का ये बयान काफ़ी है। उन्होंने खुलेआम कहा था कि अगर अपना एक खाली रुमाल भी दे दूं तो उस रुमाल पर 70 सेनेटर यानी अमेरिकी सांसद 24 घंटे में अपने साइन करके मुझे दे देंगे। जब एक इजरायली एनजीओ के चीफ का अमेरिका में इतना दखल हो सकता है तो खुद इजरायली प्रधानमंत्री का कितना दखल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, इजरायली एनजीओ का अमेरिकी पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा हस्तक्षेप है कि वो किसी भी एंटी इजरायली कैंडिडेट को हरवा तक देते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो ऐसी बातें ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर छाती ठोककर खुलेआम कबूल भी करते हैं और अमेरिका उनका बाल भी बाका नहीं कर पाता है। अमेरिकी अपने यहाँ चुनाव में रूसी और चीनी दखल पर खूब हल्ला करते हैं, लेकिन इजरायली दखल पर चुप्पी साध लेते हैं। आज अमेरिका में इजराइल का ऐसा दबदबा है, जिस अमेरिका का डंका पूरी दुनिया में बजता है, वो खुद अपने घर में अपने से 100 गुना छोटे देश इजराइल के आगे बेबस है और उसका कठपुतली बना हुआ है।